1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं धमाका शुरू करूं? रहमान डकैत की दी हुई मौत। बड़ी कसाई नुमा होती है। साल पहले करीबन 6 महीनों के लिए मैं पाकिस्तानी प्रिजन में था। उन्होंने सिर्फ एक ही गलती की, मुझे जिंदा रखा। एंड वन डे आई एस्केप्ड और लौट गया डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस यानी डीओ में। प्रिज्यूम डेथ से रिज्यूम ड्यूटी का स्टेटस इन नो टाइम। हमें मरी हुई टेररिस्ट की एक हमशक्ल और आप हैं मेजर इकबाल ISI। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम उसकी मदद से ड्रेडेड एक्सट्रीमिस्ट हामिद तक पहुंच गए, पर तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बात में गुरूर नहीं, यकीन था। डीओ ब्लास्ट में सारे एजेंट्स मारे गए सिवाय मेरे। न्यू रोची जोरावर कालरा ने ठान ली थी कि वो मुझे गद्दार साबित कर कर ये बता देगा कि डीओ ब्लास्ट में मेरा हाथ था। लेकिन जोरावर को अंदाजा भी नहीं था कि गद्दार उसी के घर में है। हिज वाइफ गरिमा AKA मौसम मसूद और उनकी हाउस हेल्प फौजिया, जिनकी डोर ISI जनरल तारिक के हाथ में थी। उन सब ने जो मिलके प्लान किया वो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम कामयाब हो गए। हमें लगा सब खत्म हो चुका है। एक पुरानी कहावत है, जब लड़ाई जीत जाओ तब अपने सर की ढाल कस लो। हमने लड़ाई जीती थी, लेकिन अभी जंग जीतना बाकी था। एस इंडिया की दिल्ली तक की फ्लाइट रडार से गायब हो गई। तुम इतने बेवकूफ नहीं जो ये सोचो कि हम नाकाम हो चुके हैं। पिछले 36 घंटों में दिल्ली में 2 आतंकवादी हमले, 120 से ज्यादा जाने गई हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा कर्मियों ने 3 आतंकवादी मार गिराए, पर बड़ा सवाल फिर भी रह जाता है कि आतंकवादी हथियार लेकर। सूत्रों से पता चला है कि मारे गए 3 आतंकवादी में से एक ये मोहम्मद इलम एयरपोर्ट के मेंटेनेंस स्टाफ में था। Can you please hurry? It's not a surgery. हाँ मैक्स। फौजिया सर्वाइव्ड। क्या? कैसे? गुड क्वेश्चन। उसी से पूछ लो। MS हॉस्पिटल में रखा है उसे, टाइट सिक्योरिटी। किसकी सिक्योरिटी है? ATS एंड दिल्ली पुलिस। उनको बोलो मैं आ रहा हूँ। और मैक्स मूव फास्ट, मीडिया को भनक लगे उससे पहले। कभी हमारे साथ
सिक्योरिटी के बावजूद एयरपोर्ट पे ये कैसे हो सकता है? I don't want to be diplomatic. एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है सर। अथॉरिटीज के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये फौजिया सर्वाइव्ड। What? मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ उसे इंटेरोगेट करने। आप दोनों मौसम मसूद। राइट। वी नीड टू फाइंड अ ASAP सर। पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट गायब है। ओनली गॉड नोज व्हाट दे अप टू। तैयार हो जाओ। जान निकल गई यार चल दबा के खाना खा ले। बता क्या खाएगा? जो भी है जल्दी मंगवा। वैसे कितनी देर लगेगी? अभी तक आ जाना चाहिए था। फ्लाइट अब तक पहुंची नहीं। सब्र करो, सब ठीक होगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? कुछ सवाल जवाब करने थे सर इनसे। वो अभी बोलने की हालत में नहीं है। पर मैं तो सुनने की हालत में हूँ ना सर। फौजिया, हेलो मिस्टर, देखिए इसकी सर्जरी होने के बाद ही मैं आपको मिलने की... क्या हो रहा है? सर कुछ पूछताछ करनी थी इनसे। Can't you see she's critical? She has lost a lot of blood. So have we, sir. Now can I please ask her questions? तुम्हारा जवाब देने से पहले ही मर जाएगी वो। फिर पूछ लेना सवाल। Now please leave. फौजी ने कुछ बताया? बोलने की हालत में नहीं है। एनी लक ऑन मौसम मसूद? I have a lead. वहीं जा रहे हूँ। लोकेशन भेजो। आज के बाद जो हुआ, गरिमा। मौसम मसूद। मौसम मसूद इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्यों जाएगी? और कहाँ जाएगी? How can you be so sure? मैंने बहुत बार उसे वहां छोड़ा है। उसने कहा था उसकी माँ वहां रहती है। पर असली माँ थोड़ी होगी। मौसम मसूद कल किसी फ्लाइट से भागने वाली थी। वो हमने होने नहीं दिया। Now with a bullet wound and an exposed identity, तुम होती तो कहाँ जाती? नर्क में। मैं भी उसे वहीं पहुंचाना चाहता हूँ। पर ये कैसे हो सकता है? किन हालात में प्लेन रडार से गायब होने की पॉसिबिलिटीज हैं? फ्लाइट अगर लो ऑल्टीट्यूड पे यानी तकरीबन 20,000 फीट पे उड़ाई जाए और उसी ऑल्टीट्यूड पे समंदर या डेजर्ट से गुजरे, तब एयरक्राफ्ट के ट्रांसपॉन्डर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम स्विच ऑफ करते ही सारे कॉन्टैक्ट्स टूट जाते हैं। कितने लोग हैं फ्लाइट में? 80। अगर 80 भारतीय सही सलामत वापस नहीं आए तो आपका त्याग पत्र छपवा देंगे। सर, राव में कुछ वक्त से इंस्टेबिलिटी चल रही है। क्या? अश्विनी राव के डेथ के बाद डिप्टी डायरेक्टर जोरावर कालरा ने टेम्पररी वो ओहदा संभाला था। तो आपको बहाना मिल गया इल्जाम किसी और पर ढकेलने का। आज ही नया रॉ चीफ अपॉइंट कीजिए। सर, मैं अपने बेस्ट ऑफिसर्स की लिस्ट निकालता हूँ। अगर बेस्ट है तो लिस्ट की क्या जरूरत है? देयर कैन बी ओनली
वन बेस्ट। आपको पता है वो कौन है? यस सर। अब तक की सबसे बड़ी खबर, भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अभी अभी खुलासा किया है कि एस इंडिया की फ्लाइट AE854 सौरभ से कहना डोंट टेल मी कैंसिल कर रही हो। उसे मेरी तरफ से सॉरी कहना। मैं कम ऑन अवंतिका, आज ही के दिन तुम्हें बिफोर यू जज मी कभी तो न्यूज देख लिया करो ना। 6 महीने बाद तुम्हारा बेटा बोर्डिंग स्कूल से लौट रहा है और तुम्हें उससे कहो मैं उसे जल्द मिलूंगी। देखो मैं उसे पिकअप कर लूंगा, लेकिन समझाने का काम तुम्हारा होगा। मयंक, आई एम एक्सपेक्टिंग एन इम्पोर्टेंट कॉल। वी आर इन द मिडल ऑफ अ नेशनल क्राइसिस, गॉड डैम इट। मयंक, आई गॉट टू गो। यस सर। आधे घंटे में। यप। टैक्सी पुरानी दिल्ली। Mawsam's so-called mother. इसका मतलब that was here. तुम्हारे बेटे। हाँ बेटा। Mom, I need a favor. हाँ मैक्स बोल। You need to come to the office ASAP. हाँ आ रहा हूँ। एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर एक टीम को भेज। उनसे बोल जो भी एविडेंस मिले उसे कलेक्ट करें और इस जगह को सील करें। Sure. तमाम दुनिया को तुमने हमारे मुल्क पर थूकने का मौका दे दिया है तारिक। उस जहाज के बारे में तुम्हें जो भी पता है ना, मैंने दस दे। पता होता तो जरूर बताता जनाब। मेरे लिए मुल्क की शान से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता। तुम्हारे लिए ना अपनी शान से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। बात कर रहे हो, अगर यही हरकतें रहनी है ना तुम्हारी तो मुल्क भी नहीं रहना। यदि शान तो छड्डो। मैं सच बोल रहा हूँ जनाब। इस तरह तारिक, जितना जल्दी हो सके उस फ्लाइट के बारे में पता कर ले, नहीं तो अपनी जान से भी गवाएगा हाथ और अपनी शान से भी गवाएगा। जी जनाब। क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? आरपी, मैं फ्लाइट मैनिफेस्ट चेक कर रहा था। His ex-wife. Oh my God. I'll be back. सर, बेबी एक हफ्ते के लिए पुश कर देते हैं ना? एक हफ्ता कहते कहते 3 साल पुश कर दिया। We wanted a normal family life. Yeah, but ज्यादा मांग लिया क्या? You know what? This. I'm done. मैं जा रही हूँ।
रोको रोको रोको। लेफ्ट लो यहाँ से। क्या हो गया मैडम? नहीं, मैं कुछ भूल गई। यहाँ से लेफ्ट लेना। जी जी। फ्लाइट की क्या अपडेट है मैक्स? मैंने एटीसी के रेडार डेटा को मिरर किया है। यहाँ दुनिया की हर फ्लाइट ट्रैक हो सकती है, अपनी भी। हाँ तो कहाँ है फ्लाइट? वो तो रेडार में आएगी तब पता चलेगा ना। तो क्या उखाड़ा तूने? आई एम सॉरी? नहीं, क्या उखाड़ा तूने रेडार मिरर करके? फ्लाइट नहीं, 80 इंडियन पैसेंजर्स मिसिंग है मैक्स। गेट योर फकिंग ऑन इट। आरपी, I'm sorry. It's okay. नहीं रुक दो। पकड़ो उसे। آن هواپیمای هندی است ACE 854. मैक्स, ये क्या है? फ्लाइट ईरान में? अभी अभी एविएशन मिनिस्ट्री से कंफर्म हुआ है कि एस इंडिया की मिसिंग फ्लाइट AE854 को ईरान के रडार में ट्रैक किया गया है। ईरान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी इस बात की पुष्टि की है और ये तो सब जानते हैं कि ईरान तक बस यही होना बाकी था। आपको लगता है कि ईरान जाने के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना ही पड़ता है? इन्हें वजह मिल गई हमारा नाम खींचने की। किसी को इस बारे में कुछ खबर है? नहीं जनाब। जवाब है तुम्हारे पास? पता नहीं फ्लाइट ईरान कैसे पहुंच गई। क्यों? तुमने तो उसे अपने काबू में रखा हुआ था। उसे साफ हिदायत दी गई थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लैंड करे, उसके बाद हिंदुस्तान के सामने अपनी मांगे रखे। लगता है उस हरामजादे ने हमें डबल क्रॉस किया। हमें नहीं, तुम्हें। और कुछ हुआ तो तुम अकेले ही फंसोगे तारिक।
फिर से मुझे इसके लास्ट कोऑर्डिनेट चाहिए मैक्स। I'm on it. आदमी। AE-854 कुछ मिनटों के लिए ईरान के रडार पर आकर गायब हो गई। क्या उसे मार गिराया गया या क्रैश हो गई, किसी को नहीं पता। अभी तो शुरुआत है। हिंदुस्तान को इल्म भी नहीं होगा कि इसका अंजाम क्या है। फ्लाइट मैनिफेस्ट में अगले 2 पैसेंजर्स ये हैं। समथिंग नॉट क्वाइट राइट अबाउट देम। ये दोनों तो मरियम की बिल्डिंग में रहते थे। अस्सलाम वालेकुम। काफी सवाल पूछ रहे थे मुझसे। मैरिड है आप? माफ कीजिए, मुझे देर हो रही है, पर इन्होंने अपना नाम कुछ। मैं अब्बास रहमान और ये हमारी बेगम अलीफिया। इनके नाम पासपोर्ट्स पे चोपड़ा से। ऑब्वियसली फेक। होटल रेजेंटा में वो सीआईएसएफ जवान के साथ यही दोनों थे। मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा के नाम से चेक इन किया था दोनों ने। मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा, वी हैव बुकिंग। उस सीआईएसएफ जवान को मारकर इन दोनों ने उसका आईडी और यूनिफॉर्म कादर काजी को दिया, सो दैट ही कैन एंटर द एयरपोर्ट। और अब प्रोबेबली पूरा एयरक्राफ्ट इनके कंट्रोल में है। ना ही किसी ने हाईजैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ना ही कोई डिमांड रखी है। We are definitely missing something here, sir. Max, where are we on their backgrounds? Practically, they're just waiting on some intel. What about that aviation expert Bakshi? I have a call with him in about 10 minutes. मुझे एक important बात बोलनी है। Good afternoon, guys. Good to see यहाँ पे काम हो रहा है। पहले भी ढंग से किया होता तो देश को ये दिन नहीं देखना पड़ता। I'm Avantika Shroff. You'll be working with me and most importantly, according to me. Mr. Kalra, आप प्रोटोकॉल जानते हैं। मिश्रा, इंटरोगेशन रूम। आपको नहीं लगता आप कैपेसिटी से ज्यादा एम्बैरस कर चुके हैं अपने आप को और रॉक को भी। वी हैव बिगर बैटल्स टू फाइट देन योर ईगो। आउट प्लीज। मरियम बनकर हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। आई वांट टू शेक हैंड्स विथ यू। तुम बहादुर हो पर एजेंट नहीं। तोमर, एस्कॉर्ट हर टू द एयरपोर्ट। मैम, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट। मिस्टर रियाज पठान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारी एक्स वाइफ भी उसी फ्लाइट पे है, सो टेक्निकली आपको भी इस मिशन पर नहीं होना चाहिए। नाउ गेट गोइंग गाइज, वी नीड टू फाइंड द एयरक्राफ्ट, कम ऑन। ये नौकरी है। Hands up! Hands up! Hands up! Put your guns down! Put your guns down! घड़ा पन्ने का मत बने, जेब में धर लेने। इस आदमी को मारे हवाले करो। कहीं का कलेक्टर लग रहा है कि तू एसीपी ने ऑर्डर दे रहा है? रॉ, किसके ऑर्डर पे लाए हो इसको? ये डीओ नहीं है,
और ना ही मैं अश्विनी राव. Are you willing to adapt? मैम. Then you better work on my orders and not on your instincts. मैम. Now, aircraft missing है. 80 इंडियंस की जान खतरे में है. No demands, no clues, no leads. What's your plan of action? मैम, सारे सवालों के जवाब सिर्फ 2 लोगों के पास हैं. फौजिया और मौसम मसूद. फौजिया क्रिटिकल है मौसम और... मसूद. वेल, तुम्हारी भाभी जी कुछ ज्यादा ही स्लिपरी नहीं है. पहले मिस्टर कालरा उन पर फिसल गए और फिर वो तुम्हारे हाथ से फिसल गई. आई थिंक हमें जोरावर को इन्वॉल्व करना चाहिए. उसके जरिए हम मौसम तक पहुंच सकते हैं. डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट? मैं अश्विनी राव नहीं हूं. यहाँ प्रोटोकॉल से काम होगा. जोरावर इज अ सस्पेक्ट and he'll be treated like one. Ma'am, I think you're making a mistake here. Are you a mistake too? RP, my first mistake. मान लो तुम्हारे पास फौजिया, मौसम मसूद और जोरावर नहीं है. Can you still deliver? Ma'am. Very good. Get going. Thank you, ma'am. तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे इनकी हालत देखिए आप. अच्छा, उसको कुछ मत करना. मैं जा रही हूँ. मैं जा रही हूँ. चलो. क्या है ये? क्या है ये? देखने को बोला था ना. यहाँ फोन किसी के कोई काम का नहीं है. यहाँ मीलों तक नेटवर्क है ही नहीं. लेकिन ये बताना जरूरी था कि हमारी बात ना मानने वालों का हश्र क्या होता है. थक गए होंगे. खाना खाइए और सो जाइए. मैं मैनिफेस्ट चेक कर रहा था. 7 पैसेंजर्स ने लास्ट मिनट चेंजेस किए. दे डिडंट बोर्ड द फ्लाइट. ये वसंत ने अपनी फ्लाइट 1 दिन एडवांस कर ली. दे आर ऑलरेडी इन इस्तांबुल. ये अजमल शेखन फैमिली? उनकी अम्मी बीमार पड़ गई. दे हैड टू कैंसिल. जेन्युइन? आई चेक्ड. द मदर्स इन द हॉस्पिटल. और अजमल यहाँ आया भी था स्टेटमेंट देने. एंड द सूटास? मदर सन एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहे थे. अचानक लड़के की लेग इंजरी हो गई. दे कुडंट गो. स्ट्रेंज थिंग इज वो लोग ऑफिस नहीं आना चाहते थे स्टेटमेंट देने. समथिंग इज देयर. AE854 को गायब हुए 9 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं, पर अब तक एयरलाइन, सरकार या सुरक्षा एजेंसी की तरफ से कोई सफाई या जानकारी नहीं आई. पैसेंजर के रिश्तेदारों का संयम टूट रहा है. Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Kindly switch off all your electronic devices, fasten your seat belts, and enjoy the flight. Thank you. ट्रक कहाँ है?
आता ही होगा जनाब। अरे तुमने मजाक समझ रखा है क्या? डिलीवरी 11 घंटे लेट है। पता करो ट्रक कहाँ है और बताओ मुझे। जी जी। यस डॉक्टर सूटा, हाँ कुछ सवाल थे। प्लीज कम। श्योर। हैव अ सीट। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था इस्तांबुल में। केशव वहां परफॉर्म करने वाला था। बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और ये दोनों फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाए। वैसे वेयर इज द एयरक्राफ्ट? Sorry, sir, I'm not at the liberty to tell you that. I totally understand that. मिसिस सूटा, अब कैसा उसका मूड? मैंने उससे कहा परसों दिल्ली में एक इवेंट है, वहाँ परफॉर्म कर सकता है। He felt better. ओह, आप? मिस्टर संजय शाह, केशव्स म्यूजिक टीचर। या। Okay, ma'am. Okay, sir. Bye. Anything else, agent? आप करते क्या हैं सर? I was one of you. Not in the intelligence. I used to work for the government. Atomic research. Retired voluntarily. Now I'm a professor. Appreciate your time, sir. Sure. Thank you, ma'am. Doctor, we are ready for surgery. Shall we? Prep the patient. मैं आना। Thank you. हाँ बोलो। जनाब वो ट्रक चोरी हो गया है? So, Mr. Kalra, you've been sleeping with the enemy? मैं नहीं जानता था। 130 करोड़ लोगों की सिक्योरिटी जिसके हाथ में थी, वो नहीं जानता। तो तुम ये भी नहीं जानते होंगे कि मौसम मसूद कहाँ है? मैंने लास्ट टाइम उसे एयरपोर्ट पे देखा था, जब मैंने उसके पैर पे गोली चलाई थी। मैं भी उसी को ढूंढ रहा था। या रॉ को गुमराह कर रहे थे। अवंतिका, you know, मैं भी इस टेबल के उस तरफ बहुत बार बैठा हूँ। That was unfortunate. Don't try these tactics with me. मुझे यहाँ पर बिठा के रखने का फायदा नहीं कोई। तुम्हें रॉ चीफ की कुर्सी पर बिठाकर भी भुगत ही रहे हैं। You know what, अवंतिका, मेरे खिलाफ अगर कुछ है तो साबित करने के लिए लाओ, वरना इतना सब होने के बाद भी मुझे साबित करना पड़ेगा। You'll confess yourself. इस कमरे में इंसान टूटे हैं मिस्टर कालरा। तुम्हारी आकड़ क्या चीज है? See you. You're wasting your time, अवंतिका। अवंतिका, you're wasting your... ऐसे कैसे पूरा ट्रक गायब हो सकता है? पूरे पाकिस्तान से कैंसर पेशेंट्स यहाँ आते हैं इलाज कराने। ये मशीन अगर जल्दी नहीं मिली ना, आफत समझ नहीं सकते आप कितनी बड़ी हो जाएगी। वैसे कोई ट्रक चुरा के क्या करेगा? ब्लैक करेगा? मुद्दा वो नहीं है। ये मशीन नहीं मिली तो काफी पेशेंट्स मर जाएंगे। रिपोर्ट लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ट्रीट दिस अर्जेंटली। जी, देखते हैं। खेलना बंद करो बेटा। टॉक टू मी। यू आर मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग। Dad, wait 2 minutes. Mom's calling. Answer it. Yeah. I'm so sorry. मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगी, I'm going to directly come and meet you. जैसे आप स्टेशन पे आने वाले थे, you lied to me. You're lying again. Oh, my baby's angry. Mama's working ना बेटा। फिर आपने प्रॉमिस क्यों किया कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे?
मैं 100% टाइम स्पेंड करने वाली हूँ व्हेन आई एम फ्री। Dad, does mom love me? Your favorite pizza. Have it, have it, have it. तारिक, अभी भी वक्त है, सच बोल दे, वरना तेरे को अच्छे तरीके से मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री किस तरीके से वर्क करती है। बड़ी सीधी हिदायत थी जनाब। खलील पैसेंजर्स के बदले 5 मुजाहिदीन लीडर्स को रिहा करवाने वाला था और फिर वही हाईजैक की भी जिम्मेदारी भी लेता ताकि पाकिस्तान पर कोई उंगली ना उठती। खलील पर यकीन करके तूने बहुत बड़ी गलती करी है। अब तुम ही उसे ढूंढोगे। 24 घंटे है तुम्हारे पास पता लगाने के लिए, समझ रहे हो? नहीं तो ये जो गर्दन फंसी हुई है ना, बहुत जल्द सर कलम हो जाना है। जी जनाब। तारीख पे यकीन करके हमने बहुत बड़ी बेवकूफी की है साहब। वक्त आने पर अगर किसी को कुर्बानी देनी भी पड़ी ना, तो वो तारीख देगा। तारीख ही देगा। ईरान में कैस्पियन सी के ऊपर लो ऑल्टीट्यूड पे सर्कल करने के बाद उन्होंने लैंडिंग की कोशिश की होगी, पर परमिशन नहीं मिली होगी, सो दे वुड रिटर्न बैक। क्यों? आगे भी तो जा सकते हैं। नहीं मैम, इतने लिमिटेड फ्यूल में 5000 या मैक्स 6000 किलोमीटर ही फ्लाई कर सकते हैं। He's right. यानी कि लिबिया, इटली या टांजानिया से आगे नहीं जा सकते। बट इन एनी केस फ्लाइट को पाकिस्तान के ऊपर से गुजर के जाना ही पड़ेगा ना। Obviously. क्रैश की पॉसिबिलिटी? मैम, अगर सिविलाइजेशन में क्रैश हुआ होता तो अभी तक ब्रेकिंग न्यूज होती। What is the status on Fawzia? Same, unconscious. Come on. 13 घंटे हुए फ्लाइट को गायब हुए। We don't have time. लेकिन मैम, कब सुधरेगा? दीपक, मैम, दास, हम एक आदमी को एयरपोर्ट से ट्रैक कर रहे थे। उसका नाम यूसुफ असलम है। उसके बैग में से $2 लाख मिले। कहाँ है वो आदमी? इंटरोगेशन रूम में। $2 लाख किस लिए? टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं मैडम जी। वो आप? मैं एसीपी जयदीप हुड्डा, ATS। वो फौजिया इलाम है ना जी, उसकी निगरानी मेरे अंडर ही आती है। यहाँ मैडम जी पिछले 6 महीने से यूसुफ का इंतजार कर रहा हूँ। पीछा करता करता पागल हो गया जी मैं। कोरियर है यो, दुनिया भर से जो भी पैसा यहाँ पर अलग अलग ठिकानों पर आता है, वहाँ से यूसुफ जैसे कोरियर उसे उठाते हैं और स्लीपर सेल तक पहुँचाते हैं जी। कौन से स्लीपर सेल तक पहुँचाने थे? मैडम जी अगला सवाल मेरा भी यही था, और मेरा डंडा इंतजार कर रहा है जी इसका। मैडम जी, आपकी इस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग दे सकता हूं मैं। I have no doubt about it. आपकी जब भी जरूरत लगे जरूर बुला लेंगे। पहुंच गई? Yeah. आई एम रियली सॉरी दिव्या, आज मैं अवंतिका के सामने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। I guess कभी ना कभी तो होना ही था। दिव्या, तुम्हारी वजह से मैं हम इतना सब कुछ कर पाए। एंड आई नेवर फॉरगेट दैट। आई जस्ट वांट यू टू नो कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, आई एम देयर। दीपक, दीपक। शिट यार। बहुत दिन बाद बत्ती चमक रही है। दीपक किधर है? दीपक यहाँ नहीं है। अच्छा।
What the What's wrong with you? Just making sure you stay alert. तुम्हारे अलर्ट ना होने का खामियाजा तो पूरा देश भुगत रहा है. How many times are you going to ask me the same question? Until you say the truth. Avantika, you know what? मेरे खिलाफ कोई सॉलिड सबूत है ना तो लेके आओ. वरना प्लीज स्टॉप द सर्कस. पिछले 2 दिनों में 148 लोग मारे गए हैं. एक पॉसिबल हाईजैक हुआ है. 80 इंडियंस मिसिंग हैं. हमारे एजेंट्स और असेट्स की लिस्ट जो अब भी उनके पास है कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं. जस्ट बिकॉज यू कुडंट कीप इट इन योर ब्लडी. नेशनल सिक्योरिटी को सर्कस बनाकर रखा है तुमने और यहाँ बैठकर मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो. मैंने गलती की है पर गद्दार नहीं हूं मैं. तुम टेबल के इस तरफ होते तो ये बात मानते. अवंतिका, मैं भी तुम्हारी तरह उन पैसेंजर्स को वापस लाना चाहता हूं. फर्क है मिस्टर कालरा. फॉर यू इट्स जस्ट रिडेम्पशन. फॉर मी इट्स माई नेशनल ड्यूटी. You know what? अगर तुमको इतना यकीन है तो why don't you try me? Try me for treason, no? Finish it off. पर अगर तुमको थोड़ा सा भी डाउट है, then you have your answer right there. Okay. You may leave. I'm serious. पाकिस्तान ने अब तक इस हादसे पर चुप्पी बनाई रखी है, पर कहीं ऐसा ना हो कि ये चुप्पी उन्हीं पर भारी पड़ जाए, क्योंकि खामोशी जितनी ज्यादा होगी जब उतना ही गहरा होगा। क्या हाल है गुलफाम मियां? अरे कहाँ जा रहे हो? चलो ये तारिक को फोन लगाओ। अब मिलाएगा फोन? हेलो। हाँ तारिक। सिर्फ तू ही दूसरे देश के डिप्लोमेट के कमरे में घुस सकता है क्या? अगर यहाँ पहुंच सकता हूँ तो तुझ तक भी पहुंच सकता हूँ। अरे रियाज, बरसों हुए तुमसे मिले। ऐसी ख्वाहिश मत रखना। मैं मिलूं उससे पहले बता दे कि फ्लाइट किधर है, वरना देख एक आंख पे पट्टा ना कूल लगता है, दोनों पे लग गया ना तो माँ कसम बहुत दिया दिखेगा तू।
खलील मियां, मुस्तफा। दोनों तोहफों को गुलदस्ते में बांध कर लाया हूं। इतनी सफाई से कलम किया है, ना बागीचे को खबर है ना माली को। तुम उम्मीद से हमेशा ज्यादा ही करते हो मुस्तफा। और वो रकम? वो मामूली सी देर हो गई है दिल्ली एयरपोर्ट में हमारे हंगामे की वजह से। फिक्र मत कीजिए, आ जाएगा। मुश्किल तो एक वहां पर भी हुई है और यहाँ पर भी, लेकिन हमारा संभालने वाला भी तो है। मकसद मकाम तक पहुंच ही रहा है। इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कुलफाम का फोन क्लोन किया था, जो निकलता है निकाल। निकालता हूँ। वैसे सनसनीखेज खबर मिस कर दी तुमने। क्या तेरा टिंडर मैच हो गया क्या? अवंतिका ने जोरावर को जाने दिया। क्या? अवंतिका ने? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हारी बात मान ली। मैक्स, मैम, ट्राई बम्बल। मैक्स, हमारे सर्वर पे एक न्यू वीडियो अपलोड हुआ है अनोनिमस लिंक से। मेन सर्वर पे अपलोड करो। कयामत के दिन सबकी सजा मुकर्रर है, लेकिन सबसे बड़ी सजा उसकी है जिसने गद्दारी का गुनाह किया है। आज कयामत का दिन उन लोगों के लिए है जिसने हमसे गद्दारी की। मुझे वो गद्दार चाहिए। कौन गद्दार? समझ नहीं आया तो याद करो, खुद ब खुद समझ आ जाएगा। लेकिन सोचने और जिंदा रहने के लिए उस गद्दार के पास वक्त बहुत कम है, और ये अबू खलील का वादा है। इम्पॉसिबल। No, please. No, please, no. Please, no. No. आरपी, आरपी, मैम, एग्जीक्यूशन पे तुम्हारा ध्यान नहीं था। तुमने कहा इम्पॉसिबल। व्हाट इज इम्पॉसिबल? मैम, व्हाट इज इम्पॉसिबल? मैम वो अबू खलील नहीं हो सकता। क्यों? हमने 4 साल पहले एक ऑपरेशन किया था। He was killed. Start talking. डीओ के फॉर्म होने से पहले हमने एक मिशन किया था, ऑफ द बुक्स। सिर्फ पीएम और डिफेंस मिनिस्टर को पता था, क्योंकि ऑपरेशन पीओके में था। मसूद अजहर, उमर सईद, सरकावी, इन सब के साथ अबू खलील का नाम लिया जाने लगा था। इनफैक्ट खलील के बिना 2008, 2009 और 2011 के अटैक्स पॉसिबल ही नहीं थे मैम। इसलिए उसकी इंटेल मिलना was no small feat. पक्की इंटेल है। कल अबू खलील पीओके के शकरगा इलाके में होगा। नोरावाल ट्रेनिंग कैंप। हामिद और आईएसआई के मेजर तारिक के बीच में एक मीटिंग होने वाली है, उसकी इंटेल है। कुछ टॉप लेफ्टिनेंट्स भी होंगे। दिस इज इट मैन। एक झटके में सब कुछ खत्म हो सकता है। बट रिमेंबर, आवर मेन टारगेट इज अबू खलील।
dich mir. Hands up!
There is no chance that Khalil would have survived that blast. सरप्राइज सरप्राइज, एंड ही सर्वाइव्ड. लिटरली तुम्हारे गड्ढे मुर्दे बाहर आ रहे हैं. रियाज पठान, ऐसा एक भी मिशन है जो तुमने कंप्लीट किया हो, या सारे तुक्के लगे हैं तुम्हारे? क्यों आते हो ऑफिस में? इतने कैंडिडेट्स होते हैं, डिजर्विंग होते हैं, I won't उन्हें resign, छोड़ ma'am. के व्हाट? I know what you're trying to do. यहाँ कैबिन में बैठकर जजमेंट पास करना बहुत आसान है. लाइन ऑफ फायर पे हम होते हैं. Have you ever taken a bullet? Don't cross your line. मैम, you and me want the same thing. हम इंडियन पैसेंजर्स को सेफली वापस लाना चाहते हैं, right? Then let's work together. खलील किसी गद्दार की मांग कर रहा है. वो किसकी मांग कर रहा है? फौजिया, मौसम. My guess is as good as yours, मैम. पर अगर उसे कोई डिमांड रखनी थी, तो उसने पैसेंजर्स को क्यों मारा? आई एम श्योर ही इज अवेयर कि उसकी नेगोशिएटिंग पावर चली जाएगी. मैम, मैंने मैनिफेस्ट रीचेक किया. वो तो विक्टिम्स पैसेंजर्स थे ही नहीं. मतलब? चेहरे क्रॉस चेक किए डेटाबेस में तो पता चला दे वर आवर एजेंट्स. अंडरकवर इन काबुल एंड इस्लामाबाद. वहां की इंडियन एम्बेसीज में फोन किया तो पता चला दैट नाइदर ऑफ देम वाज ऑन एनी ऑनगोइंग मिशन. ये दोनों अंडरग्राउंड थे, फिर भी खलील ने उन्हें ढूंढ लिया. What the hell? हमारे बाकी एजेंट्स को वापस बुला लो immediately. I do not want any more casualties on my watch. मैम, चल. हाईजैक! ये प्लेन हाईजैक हो चुका है. पीछे चलो. हिलना नहीं, मार दूंगी. ये फ्लाइट मेरे हाथ में है और आपकी जिंदगी आपके हाथ में. Just scared. अपने लिए नहीं, but I mean 11 साल से इंतजार कर रहे थे. And now I don't know. Hey, कुछ नहीं होगा. Trust me, कुछ नहीं होगा. You have kids? No. Sorry, I just assumed that you were married. I was separated now. Oh. The number you have called is switched off. आत्या, दीपक आहे का तिथे? नाही, इकडे नाहीये. का ग? नहीं, वो रत्नागिरी आया था ना? वो यहाँ क्यों आएगा? काय झालं? नहीं, काही नाही. अगं पण काय? Any movement? एजेंट्स की लिस्ट लीक होने की खबर थी ना आपके पास? सर. फिर भी ऐसा हुआ? कोई भी एक ढंग का काम कर पाए हो आप लोग? सर, अश्विनी राव ने उन्हें वापस लाने के लिए आपको सफाई देने के लिए नियुक्त किया है या नतीजा लाने के लिए? आपकी सिफारिश पे इन्हें अपॉइंट किया था. अगर हिंदुस्तानी सही सलामत वापस नहीं आए तो आपकी तो सिफारिश भी नहीं हो पाएगी. जी सर. मार क्यों रहे हो? बता तो रहा हूँ. यो मारना है, यो रिमाइंडर है. जैसी तेरी जबान रुकी और मेरा हाथ ये दोबारा चलो. बोल. मुझे प्लाजा स्टार होटल में चेक इन करने को कहा गया था. 106 नंबर रूम में नोएडा के पास. 8वें रात में आके कोई मुझसे पैसे ले जाने वाला था. कौन? ये सब हमें नहीं पता है.
सच्ची माँ कसम बोल रहा हूँ सर। ये प्रमोद साहब, अभी मैं कल ही तो अपॉइंट हुई हूँ। मैंने अपना नाम डुबाने के लिए तुम्हारा नाम आगे नहीं किया है अवंतिका। अभी तक निगोशिएशन शुरू क्यों नहीं किए तुम? सर, उसने अभी तक कोई क्लियर कट डिमांड्स नहीं रखी है, पहेलियां दे रहा है। क्या निगोशिएट करूं? अवंतिका, पब्लिक और मीडिया दोनों धज्जियां उड़ा रहे हैं हमारी। सरकार गिर सकती है। बहानों के अलावा तुम्हारे पास कुछ है जो मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ? इस वक्त कुछ भी पुख्ता नहीं है। मौसम मसूद का फोटो मीडिया में दो और बोलो कि ये आतंकवादी एक बहुत अहम गवाह है। हम जल्दी पकड़ लेंगे उसे। सर, वो एक्स रॉचीफ जोरावर की वाइफ है। अभी ने उन्हें अपॉइंट किया था अश्विनी राव के बाद। दैट विल बी अ डिजास्टर। और वो जो हॉस्पिटल में सीरियस है वो? फौजिया को एक्सपोज करना रिस्की हो सकता है। आई डोंट थिंक इट्स अ राइट डिसीजन। अवंतिका, ये पहली बार नहीं है जब तुम्हारी मेरी राय नहीं मिल रही है, लेकिन काम तुमने हमेशा मेरी राय के मुताबिक किया है। याद दिलाऊं? मौसम मसूद जिस घर से भागी थी उस गली के कॉर्नर से सीसीटीवी फुटेज मिली। देखकर ये देख। रिवाइंड जूम इन दैट्स हर। एक्स-रे विजन। बुरखे में औरत को पहचान लिया। अब जोरावर ने उसके पैर पे गोली मारी थी। वो कैब का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल। फौजिया इलम अकेली वो कड़ी है जो बॉम्ब धमाकों और इस हाईजैकिंग के तार आपस में जोड़ सकती है, पर वो अभी भी पूछताछ करने की हालत में नहीं है। उन्हें अस्पताल में कड़ी निगरानी में रखा गया है। हालांकि अभी अटकलें लगाना ठीक नहीं, पर अगर फौजिया के बयान से अंदेशा भी लगता है कि इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो उनकी उल्टी गिनती शुरू होना निश्चित है। अंकल, आपने दीपक को देखा? नहीं बेटा, नहीं देखा। नहीं लगा? नहीं, मैं ढूंढ रही, उसे कब से बात ही नहीं हो पा रही, से सोचा आपसे पूछ लूं। हाय गाइस, हाय। सुनो ना, दीपक से बात हुई किसी की? नहीं, उसका फोन ही स्विच ऑफ है। हेलो। मैंने नहीं देखा। मतलब बिल्कुल नहीं देखा? नहीं। हाय ऐक ना, दीपकला भेटलात का तुम्ही? नाही दिसला तो. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. वीडियो दिखाया इसको? जी सर. कहाँ छोड़ा उस बुरखे वाली को? सर वो गाड़ी में बैठी और बोला कि ISBT ले लो जल्दी से. रास्ते में नाकाबंदी देखा तो रोको रोको रोको. यार लाइसेंस दिखाइए. लेफ्ट लो यहाँ से. कहाँ छोड़ा उसे? सर सामने वो होटल में छोड़ा है. तारिक, मौसम. अरे तुम हो कहाँ? कब से तुम्हें कॉल ट्राई कर रहा हूँ. और ये इंडिया का नंबर? दुबई नहीं भाग पाई. तुम जानते ही हो एयरपोर्ट पे रो पहुंच गया. मुश्किल से वहाँ से भागी हूँ मैं. सुनो, तुम्हें एक काम करना होगा. मुझे यहाँ से निकालो. तो राग मिटाए बिना नहीं. मतलब? फौजी MS हॉस्पिटल, तुम्हें उसे खत्म करना होगा. अगर उसने मुंह खोला तो हम दोनों मारे जाएंगे. उस बीच अगर मैं पकड़ी गई ना तो नतीजा कुछ अलग नहीं होगा. हालात बहुत बिगड़ गए हैं. बहस का वक्त नहीं है. तुम ये मिशन खत्म करो, तब तक मैं तुम्हें निकालने का इंतजाम करता हूँ.
एक्सक्यूज मी, कल यहाँ पर कोई औरत आई थी? यहाँ पर कोई औरत आई थी बुरखे में? ऑल बाय सेल्फ, शी वाज लिम्पिंग। यस सर, एक लड़की आई थी, वॉशरूम के लिए पूछा था उसने। सर वो बुरखा पहन के गई और हीरोइन बनकर आई। यही थी वो हीरोइन? हाँ, वो बार की तरफ गई थी शायद। वो हमारे एक रेगुलर गेस्ट के साथ गई थी, मिस्टर सोलंकी। हमेशा प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करते हैं। प्रेसिडेंशियल स्वीट कौन से फ्लोर पे? 10th फ्लोर, इट्स 1001। क्या हुआ सर? बस बाथरूम जाना है। चलो मैं चलती हूँ। क्या चल रहा है इधर? इन्हें वॉशरूम जाना है। आखिरी बार बोल रही हूँ, हद में रहो, समझ आया? चलो। ठीक हो? बाथरूम में खिड़की तक नहीं है, सब खुला है। वहां दूसरी साइड में कोई आदमी भी नहीं है। कोई भी आसानी से जा सकता है। तुमने सोचा कि तुम निकल पाओगी, वो भी इस हालत में? कम ऑन। सारे मर्दों को अलग तरफ रखा हुआ है। मैंने सोचा निकल कर मदद ढूंढ पाऊंगी, नहीं कर पाई। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं। अच्छा हुआ नहीं गई। कहाँ जाती? मारते थे ये लोग तुम्हें। मरना तो वैसे ही है ना। सरप्राइज चाइल्ड, प्लीज कोशिश करके मर देना। Hey, it's okay, it's okay. It's fine, it's fine. दीदी दीदी दीपक, उठे हो? दस दो, क्या हो गया? सॉरी दीदी। क्या किया है तूने? वो लोग क्यों आए थे तुझे ढूंढने के लिए? हाँ? बोल बोल। आपने जो पैसे दिए थे, मेरे दोस्त ने कहा मैच पे लगाने के लिए।
सट्टा खेला तूने? सट्टा खेला तूने? दीदी, मैं पहले भी पैसे जीते हैं, इस बार। कितने चुकाने हैं? बोल, कितने चुकाने हैं? 25 लाख। 25 लाख? तो कब जीने देगा दीपक? कुछ जिम्मेदारी नहीं है क्या तुझे? सॉरी दीदी, सॉरी। सॉरी मत बोल तू। बोलने के लिए सॉरी मत बोल। जरा सी भी शर्म होती ना। इतने महीनों से मैं दीदी दोबारा नहीं करूंगा दीदी। दीदी बचा लो, मेरे को मार देंगे वो लोग दीदी। सॉरी दीदी। तेरे लिए मैं वार्ड नंबर 12 का पेशेंट देखो। सुन, मैंने तुझे एक सिम कार्ड का फोटो भेजा है, उसका सीरियल नंबर ट्रैक कर और देख किस दुकान को अलॉट हुआ है। सर, पर आप जानते हैं कि दास, तूने बहुत साल काम किया मेरे साथ, ठीक है? मुझे डाउट कर रहा है तू? नो सर, I'll do it. गुड इवनिंग। आईने तेरे बीवी के लिए रखे थे। क्या देखा तुम्हारे कहा? थैंक यू। Sister, हेलो डॉक्टर। please get the CBC count report. Sure.